एमसीक्यू में क्लास 12th में दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो चीज देखते हैं। आज दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनेंट के हैं दोनों। देखो पहले वाले की बात करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3000003, ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए जब हम जाएंगे तो हमको पता है ना कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। इसको आप देखोगे ना, ये जो दिया हुआ है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 3 इंटू आई आ जाएगा। ये आप देखो ना, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो आप जानते हो मैट्रिक्स के अगर सभी एलिमेंट्स में से हम कॉमन लेते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के मल्टीपल के इक्वल हो जाता है। 3 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सब में से कॉमन। तो ये देखो 3 कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास 3 आई बन गया। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 3 आई, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, आई आई कैंसिल, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 के इक्वल हो गया। अब क्या फाइंड करना है हमको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो इधर, नाउ आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन होता है। n क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है ना, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 आया हुआ है, 3 पावर 3 माइनस वन, तो ये 3 पावर 2 9 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया 3, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 9। तो आपसे पूछा क्या है, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 9 12। ठीक, तो इसमें देखो जरूरी नहीं है कि यही पूछ ले, हाफ हाफ पार्ट पार्ट करके भी पूछ सकता है। ए दे दिया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 30000300003, तो आपसे कह देगा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालो, या कह देगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालो। तो तरीका यही रहेगा। आपको पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। देखो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, आप जानते हो अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स एक नंबर से मल्टीप्लाइड होते हैं तो क्या होता है, वो नंबर कॉमन आ जाता है। तो कॉमन 3 निकल जाएगा, तो यहाँ 10000100001 आ जाएगा, ठीक है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई 3 आई के इक्वल, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 के इक्वल हो गया। अब डिटर्मिनेंट से कैसे आप एडजॉइंट, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन होता है। तो यहाँ से n मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन, 3 पावर 3 माइनस वन, 3 पावर 2 9 आ जाएगा। ये पहला हुआ। अब दूसरे का सॉल्यूशन देखो, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 4। आप जानते हो ये प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ देखो जब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 4 ए इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 ए इनवर्स 4 क्यूब बाहर आ जाएगा, एन क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3, तो ये 4 पावर 3 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आएगा। और आपको पता है तो ये 4 पावर 3 मतलब 64 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है इसको हम 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, तो ये 64 इंटू 1 अपॉन 2 आएगा, तो 1 अपॉन 2 मतलब 32, तो इसका आंसर 32। ये दो क्वेश्चंस दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से देख लेना, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।